बच्चों, आज इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सत्र 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे, जिसके हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax धन by धन c बराबर 0। इस प्रकार से यहाँ पे यदि देखा जाए तो जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही होगा। बाकी अन्य जो समीकरण दिए गए हैं उसमें घात 2 लिखा हुआ है। तो ये था बच्चों इस प्रश्न का आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इसका हल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अद्वितीय हल होता है इस स्थिति में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस स्थिति में जब तीसरे जो युग्म है वो बराबर नहीं होता है उस स्थिति में हम इसमें कोई हल नहीं देते हैं। यदि यहाँ पे तीनों बराबर होते हैं तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या अनंतः अनेक हल हैं। तो ये जो चौथा प्रश्न है वो इसी प्रकार का है, जबकि यहाँ पे तीनों बराबर हैं और इसका जो आंसर है वह होगा सी, अनंतः अनेक हल होंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, जिसमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। इसका अद्वितीय हल होने की शर्त है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होने की जो शर्त है वो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। आइए प्रश्न क्रमांक 6 देखें। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो कोई हल नहीं होने की शर्त में जिसमें यहाँ पे बराबर नहीं है c1/c2 होता है, इस स्थिति में हम इसका आंसर ये देते हैं। और इसके बाद 7वां प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे तीनों बराबर हो जाते हैं इस स्थिति में, तो ये तीनों बराबर हैं अनुपात। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, समीकरण 2x धन 3y में यदि x का मान 1 है तो y का मान होगा। यहाँ पे हम यदि x का मान 1 रखते हैं तो क्या होता है, 2 गुणित 1 धन 3y बराबर होगा 5। अब 2 का गुणा कर दिए और पक्षांतर कर दिए 5 की तरफ, तो 5 ऋण 2 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे आप तो 3 बचेगा और इस प्रकार से 3y बराबर 3 या y बराबर 3/3 और इसको आपस में कैंसिल करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो ऑप्शन आएगा वह होगा 1। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो वह समीकरण जिसको ax धन by धन c के रूप में रखा जा सकता है जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है, तो दो चरों x और y में एक खालिस्तान समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे जो घात दी गई है x की और y की चर राशियों की, उसमें हम देख रहे हैं कि ये एक घात वाले समीकरण है, तो इसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। इसका आंसर होगा रैखिक समीकरण। तीसरा प्रश्न है, समीकरण 2x धन y बराबर k है और x और y के मान हमें ज्ञात हैं। तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ जैसे ही हम x के स्थान पे 2 रखते हैं और y के स्थान पे 1 रखते हैं, बराबर k लिखेंगे, सरल करेंगे, 2 दूनी 4 धन 1 बराबर k होगा और इसको सरल करें तो ये आ गया 5 बराबर k। अर्थात यहाँ पे हम k का मान 5 बताएंगे, तो k का मान होगा 5। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य एवं असत्य लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण के अनेक हल बिल्कुल होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समीकरण ने कहा है 2x ऋण 3y बराबर 7 और 4x ऋण 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा कि प्रतिच्छेदी हैं अथवा नहीं है। यदि हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम यहाँ से a b के मान निकाल लेते हैं a1 a2 के। तो यहाँ से होगा 2 और a2 का मान होगा 4। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि b1 का मान है ऋण 3 और ऋण 6। इसके बाद इसको कैंसिल कर दें तो 1/2 आ गया
और यहाँ से ऐसे ही 3 दूनी 6, तो यहाँ से भी 1/2 आ गया। ये आपस में बराबर हो गए, तो ये बराबर हो गए, तो शर्त के अनुसार हमें बराबर नहीं आना चाहिए था, तो ये कथन बिल्कुल असत्य होगा। इस प्रकार से 2 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। चौथा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाने में आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन को मिला देना है दूसरे से। ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अद्वितीय हल होने की शर्त लिखी गई है और यहाँ पे समीकरण का व्यापक रूप ये लिखा हुआ है ax धन by धन c बराबर 0, और यहाँ पे जो शर्त है बराबर नहीं है कि ये कोई हल नहीं होने की शर्त है। और इसके बाद यहाँ पे जो शर्त दी गई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है ये होगा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और अंत में यहाँ पे x का मान यदि 0 रखा जाता है तो हम देखते हैं कि y का मान होगा 3/2 ऋण 3/2। इस प्रकार से ये सही जोड़ी का मिलान आपको करना था। आइए एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों को देखें। तो पहला प्रश्न है 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो आपको बच्चों अभी जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे ax धन by धन c बराबर 0 ये मानक रूप कहलाता है। इसके बाद दूसरा है रैखिक समीकरण में यदि y का मान mx धन 3 है, x का मान आप ऋण 2 रख दें, तो y का मान 5 रखने पर 5 बराबर ऋण 2m धन 3 होगा। 3 का पक्षांतर कर दें तो 5 ऋण 3 होगा। ऋण 2m लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और ये ऋण 2m लिखा जाएगा। 2 का पक्षांतर करने पर ऋण 2/2 प्राप्त हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऋण 1 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो m का मान है वह ऋण 1 होगा। चलिए बात करते हैं तीसरा प्रश्न की, जिसमें यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। तो 2 संतरे, मान लीजिए कि संतरे का मूल्य x तथा सेब का मूल्य y रुपये है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि 2 संतरे अर्थात 2x रुपये होगा और 5 सेबों का मूल्य 5y होगा, बराबर हम लिखेंगे 70। इस प्रकार से ये हम रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित कर देते थे। तो बच्चों ये था आपका अध्याय 3 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।